दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस समय आप सभी एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या 1 जुलाई से स्कूल जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि तीन आदेश इस समय सभी के सामने आए हुए हैं, जिसमें एक आदेश में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से सभी अनुदेशक, शिक्षा मित्र और शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होना है और बहुत सारे ऐसे कामों की एक लिस्ट दे रखी है जो उन्हें करने हैं। साथ ही साथ एक दूसरा आदेश जो है उसमें लिखा हुआ है कि 2 जुलाई को इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि क्या शिक्षकों और अनुदेशक, शिक्षा मित्रों को स्कूल जाना है या नहीं जाना है, और अगर जाना है तो वो किस डेट पे जाना होगा। और तीसरा साथ साथ में एक आदेश और चल रहा है जिसमें अनलॉक 2 में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि सभी विद्यालय जो है वो 31 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद इस पे फैसला लिया जाएगा कि क्या विद्यालयों को खोलना है या नहीं खोलना है। तो इस समय सभी के सामने एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है कि विद्यालय खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, और अगर खोले जाएंगे तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन रखी जाएंगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो सबके मन में चल रही है। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक को आपके कवर कर सके, और भी जो भी बातें होंगी उन सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, और इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर दे दें। तो दोस्तों इस समय जो है अनलॉक 2 जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी हम लोग सबको बताया कि किस तरीके से देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अब हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये है कि कल 1 जुलाई 2020 को विद्यालय खुलेंगे या फिर नहीं खुलेंगे, और इसके संबंध में ही जो तीन आदेश ऑलरेडी रन हो रहे हैं उन्होंने सबके समक्ष जो है एक दुविधा क्रिएट करके रख दी है कि कल हमें विद्यालय जाना है या नहीं जाना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और बहुत सारी जगह सिर्फ यही चर्चा चल रही है कि कल क्या होगा, कल विद्यालय जाए या नहीं जाए। तो हम सबसे पहले आपको उन आदेशों को दिखा देते हैं जिनकी वजह से ये दुविधा की स्थिति क्रिएट हुई है, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो एक आदेश है वो 1 जुलाई से स्कूल जाने का आदेश है, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये एक न्यूज़पेपर में निकली हुई कटिंग है और उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कल से बेसिक शिक्षक जाएंगे स्कूल, 6 से माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक स्कूल जाएंगे, 29 को बीएड प्रवेश परीक्षा, यानी कि 29 तारीख को बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए भी इन्होंने बता दिया। साथ ही साथ एक कॉलम में इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी जो है वो किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश में जुलाई में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए नहीं खोले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि विद्यार्थियों के लिए नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश में 29 जुलाई को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों को 6 जुलाई से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खोला जाएगा। सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देखिए ये निर्णय में इन्होंने साफ कर दिया है कि जितने भी स्कूल हैं वो अभी विद्यार्थियों के लिए नहीं खोले जाएंगे, लेकिन ये स्कूल जो है शिक्षकों के लिए खोले जाएंगे। इसमें एक बात तो ये पूरी क्लियरली दे दी है कि किस तरीके से ये मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये पूरी वार्ता जो है वो की गई है। अब यहाँ पे एक और कॉलम में दे रखा है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को 20 जुलाई से दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा निर्देश के सर्वेश विक्रम ने बताया कि राज्य स्तर से शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण के लिए 75% कोर्स जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। इन कोर्स के माध्यम से शिक्षकों के कौशल विकास के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। दीक्षा पोर्टल पर भी उपलब्ध ई कंटेंट एवं तीनों मॉड्यूल पर आधारित समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों का ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है वो किया जाएगा। तो देखिए इस खबर में जो कल से यानी कि 1 जुलाई से जो स्कूल खुलने की बात हो रही है उसमें ये साफ साफ दे दिया गया है कि एक तो अनुदेशक, शिक्षा मित्र और शिक्षकों का सभी का जो है वो ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जाएगा। दूसरी चीज ये दी गई है कि इस विद्यालय जो है वो अभी बच्चों के लिए नहीं खोले जाएंगे, वो उसमें सिर्फ शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को ही जाना होगा। पहला आदेश तो ये जो सभी के सामने आया हुआ है। अब हम इससे संबंधित आपको एक चीज और दिखाते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये आदेश
जो मेरे सामने आया ये सीतापुर का है। सीतापुर में निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से विद्यालय खोले जाने पर आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरीके से क्या किया जाएगा, तो वो भी हम जल्दी से इस आदेश को देख लेते हैं। देखिए, इसमें साफ दिया हुआ है कि 1/7/2020 से विद्यालय खोलने के संबंध में, यानी कि इसमें जो आदेश जारी किया गया है ये 30/6/2020 का आदेश है, यानी कि आज का आदेश है, और ये जो है सीतापुर का है। तो इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त विषय शिविर कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर के पत्र संख्या इतने के द्वारा बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या इतने एवं तत्क्रम में शिक्षा निर्देशक के द्वारा 22/6 के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 1/7/2020 से विद्यालय खोलने एवं शासनादेश से संबंधित, यानी कि इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको 1 जुलाई 2020 से विद्यालय जाना है। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट इन्होंने दिए हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। नंबर 1 पे दे रखा है कि विद्यालयों की साफ सफाई करा ली जाए। नंबर 2 पे दे रखा है मास्क का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए। हैंड सैनिटाइजर अथवा साबुन का उपयोग हाथ धोने के लिए विद्यालय के गेट पर ही रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। खाने पीने बाहरी व्यक्तियों के मिलने में पर्याप्त सतर्कता रखी जाए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का 100% दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि इस आदेश में जो पूरी एक तो ये बताया गया है कि 1/7/2020 से निश्चित तौर पर विद्यालय खोले जाएंगे। दूसरी चीज इसमें साफ साफ इन्होंने ये गाइडलाइन दे दी है कि आप विद्यालय खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। विद्यालय में गेट पर ही जो आपका नल लगा होता है या फिर उसके आसपास में ही साबुन और हैंड सैनिटाइजर रखें, ताकि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। तीसरी चीज, मास्क का अनिवार्य रूप से आपको प्रयोग करना है। तो इस आदेश में तो ये क्लियरली हो गया है कि 1 जुलाई से जो विद्यालय है वो खुलेंगे। अब हम एक हेडलाइन आपको दिखाते हैं जो किसी न्यूज पे आई थी, उसमें साफ लिखा हुआ था, ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, शिक्षकों को बुलाने पर 2 जुलाई को होगा फैसला। यानी कि ये जो फैसला होना था वो 2 जुलाई को होना था। पर इसके संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल साफ कि ये जो न्यूज है ये काफी दिन की पहले की है, शायद 2 या 3 दिन पहले की है, तो इस पे इतना विश्वास करना वो नहीं होगा, क्योंकि आज अभी जो मैंने आपको सीतापुर का आदेश दिखाया उसमें ये साफ दे रखा था कि जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2020 से जो है शिक्षकों को विद्यालय जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस आदेश की जिसमें लिखा हुआ है कि 31 जुलाई तक जो है वो विद्यालय सभी बंद रखे जाएंगे, शिक्षक संस्थान सभी बंद रखे जाएंगे। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो वो आदेश है वो आपके जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें जो कार्य होता है, मतलब जो शिक्षक और प्रधान अध्यापक और साथ में अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो मिलकर करते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई से अलग है, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने होते हैं, तो उन सब के संबंध में है कि आप विद्यालय बच्चे आएंगे, वो फैसला जो है वो उस तारीख के बाद दिया जाएगा, यानी कि 31 तारीख के बाद दिया जाएगा। लेकिन अभी 1 जुलाई 2020 से आपको स्कूल जाना है। यानी कि अभी तक मैंने जितना भी नेट पे कंटेंट देखा है और सारी बातें जानी है, उसके हिसाब से मैंने जो एक पूरा वो देखा कि आपको कल 1 जुलाई 2020 को विद्यालय में उपस्थित होना होगा। साथ ही साथ में जो गाइडलाइन मैंने आपको सीतापुर की दिखाई थी कि उसी गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास एक आदेश और पड़ा हुआ था वो प्रतापगढ़ का था, और प्रतापगढ़ के आदेश में भी यही सारी गाइडलाइन दे रखी थी कि 1 जुलाई 2020 से सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जो है वो विद्यालय में उपस्थित होकर सभी कार्यों को करना है। साथ में इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही विद्यालय को खोलना है, ताकि आप कोविड-19 के संक्रमण से भी बचे रहें और उस संबंध में सारी चीजों को पूरा करके आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से कर सके। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई है सबके बीच में कि 1 जुलाई से स्कूल जाना है या नहीं जाना है, तो मेरे हिसाब से जो सीतापुर और प्रतापगढ़ का जो आदेश मैंने अभी आपको दिखाया उसमें बिल्कुल क्लियरली ये बात आ रही है कि आपको कल स्कूल जाना है, कल आप विद्यालय आराम से जाइए। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्यालय जाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये काफी तेजी से अब देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। हर जगह न्यूज आप देखते रहते होंगे, तो आपका इन चीजों में प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। और जो गाइडलाइंस जो सरकार ने दी हैं उन गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए प्लीज, ताकि आप जो है इस संक्रमण से बचे रहें, क्योंकि आपका जो काम है वो शिक्षक का जो काम होता है वो आपको शिक्षा तो देना ही है, साथ में आपको अपने और अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि
इस संक्रमण से, इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को बचाकर रखेंगे, हम उतना इससे सेफ रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी जो है लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में भी उन्होंने हमें यही चीजें बताई है कि किस तरीके से अब हमें इस बीमारी से लड़ते रहना है और अपने सारे कामों करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। तो फिलहाल इस चीज पे यही सबसे बड़ी जो मैंने अभी तक देखा कंफ्यूजन जो था क्रिएट हो रहा था, उसके हिसाब से मेरे सामने जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आपको कल जो है वो विद्यालय जाना है, लेकिन जो गाइडलाइंस दी है उनका फॉलो करना है और उन्हीं के फॉलो के हिसाब से ही आपको विद्यालय खोल के बाकी जो काम है वो सब निपटाने हैं। तो इस पे यही पूरी न्यूज थी जो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। साथ में अभी अनुदेशक शिक्षा मित्रों से जुड़ी मैं कुछ और न्यूज जो है वो मैं शायद आपको कल बताऊंगा कि जो अनुदेशक शिक्षा मित्र है उनकी जो ट्रेनिंग से संबंधित जो खबर आ रही है वो मैं आपको कल डिटेल से जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।